हेलो फ्रेंड्स। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आउट हो गई हैं, जिसका नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। आइए हम देखते हैं इसकी विशेष बातें। इसमें 7 तरीके की वैकेंसीज हैं, जिसमें पहली है आरक्षी नागरिक पुलिस, पुरुष व महिलाओं के लिए, जिसकी टोटल वैकेंसीज 10,469 हैं। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप लोग देख लीजिएगा अपनी। दूसरी है आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस, जिसमें 15,131 वैकेंसीज़ हैं। तीसरी है आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, इसमें 1,341 वैकेंसीज़ हैं। महिला बटालियन जनपद लखनऊ, बदायूं व गोरखपुर, इसमें 2,282 वैकेंसीज़ हैं। आरक्षी घुड़सवार पुलिस, जो सिर्फ पुरुषों के लिए है, उसमें 71 वैकेंसीज़ हैं। जेल वार्डन पुलिस 3,279 वैकेंसीज़ हैं। जेल वार्डन महिलाएं, इसमें 106 वैकेंसीज़ हैं। आवेदन करने की तिथि स्टार्टिंग डेट 31/12/2025 है और अंतिम तिथि 30/1/2026 है। फीस पेमेंट का लास्ट डेट 2 फरवरी 2026 है। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स 30 जनवरी 2026 तक की डेट से पहले बनवा लें। EWS सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट। शैक्षिक अर्हता में 12वीं पास एलिजिबिलिटी है। जो 12वीं पास बच्चे हैं वो इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पे कोई अधिमानी अर्हताएँ दी हुई हैं, जो कि जब किसी 2 बच्चों के मार्क्स सेम आएंगे तो वो इससे मेरिट डिसाइड होगी। डोएक्स सी सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर NCC का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, या कोई भी एक होना चाहिए। आयु सीमा में पुरुषों के लिए 18 से 22 वर्ष तक की होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 18 से 25 वर्ष तक के लिए होनी चाहिए। ये रिजर्वेशन वाइज जो एज रिलैक्सेशन है उसका चार्ट है, आप अपने कैटेगरी वाइज अपनी एज देख सकते हैं। शारीरिक स्वस्थता के बारे में बताया गया है। भर्ती की प्रक्रिया इसमें एक लिखित परीक्षा होगी, फिर एक फिज़िकल टेस्ट होगा, उसके आधार पर फिर मेरिट बनाई जाएगी। लिखित परीक्षा में देखिए 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, और मानसिक अभिरुचि यानी कि रीजनिंग एबिलिटी। इन चारों का सिलेबस हम आगे देखेंगे। शारीरिक मानक, पुरुषों के लिए जो शारीरिक मानक दिए हुए हैं, ऊंचाई 168 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए न्यूनतम, जो कि अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए सामान्य के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए। वजन महिलाओं के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। एक फिज़िकल टेस्ट भी होगा, जिसके फिज़िकल टेस्ट में पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी, 25 मिनट में पूरी करनी होगी, एवं महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में पूरी करनी होगी। चयन प्रक्रिया दोनों के आधार पर होगी। मेरिट लिस्ट जो फाइनल बनेगी वो रिटन टेस्ट प्लस फिज़िकल टेस्ट दोनों में क्लियर होना चाहिए, और आपके ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से फिर पोस्ट अलॉट होगी।
ये प्रमाण पत्र किसके द्वारा बनाया जाना है, ये सब यहाँ पे देख लीजिएगा। जो भी आरक्षण ले रहे हैं उनका प्रमाण पत्र किस अथॉरिटी के द्वारा, जिला अधिकारी के द्वारा बनना चाहिए, किसके द्वारा बनना चाहिए, उसकी सबकी जानकारी दी हुई है। आइए अब हम चलते हैं अपने सिलेबस पे। OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा इसमें। इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, 150 प्रश्नों की संख्या होगी, 300 अंकों का पूरा पेपर है। इसमें पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा सामान्य हिंदी, तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, चौथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिमत्ता एवं तार्किक क्षमता। ये हमारा इलेबोरेटली सिलेबस दिया हुआ है। सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार एवं सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। सामान्य हिंदी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाद्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध, न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, use of tables and graphs, mensuration, arithmetical computations and other analytical functions, miscellaneous, logical diagrams, symbol relationship, interpretation, perception test, word formation test, letter and number series, word and alphabet analogy, common sense test, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा जिसको हम DI बोलते हैं, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गूमेंट, इसमें आर्गूमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप, मैथमेटिकल एबिलिटी, अरेंजिंग इन ऑर्डर, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट,
डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationships. ये सब आपका रीजनिंग में आएगा और ये सब आपके प्रारूप दिए हुए हैं। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट या उसके प्रारूप हैं सब दिए हुए हैं, जिनको आप इस्तेमाल करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। याद रखिए 30 जनवरी 2026 से पहले अपना फॉर्म फिल कर लें, लास्ट डेट का वेट ना करें। ओके।